और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की सत्ता की बात करते हैं, जिसमें डर भी है और अवसर भी। क्योंकि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक बार ये कहा था कि एआई मानवता के लिए आग या बिजली से भी बड़ा बदलाव लाने वाला हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में एआई ने जो स्पीड अपनाई है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं, और ऐसे में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट का आयोजन हो रहा है, जिसका नाम है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। पीएम मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया। 21वीं सदी के जिस दौर में दुनिया जी रही है, वहां कोई भी एआई से दूर नहीं रह सकता है, और जो इससे जीतना चाहता है, उससे ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेगा, वो उतना ही पीछे होगा। एआई से डरने का मतलब है जैसे बिजली से डरना। बिजली के तार छुएंगे तो करंट लगेगा, लेकिन बिजली से रोशनी होगी, यानी एआई से दूरी बनाने से काम नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में भारत में आयोजित इस एआई समिट का महत्व बढ़ जाता है। महत्व इसलिए भी क्योंकि इस समिट में दुनिया के 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। 100 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ इसमें शामिल हो रहे हैं। 135 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें मौजूद होंगे। इसमें शामिल होने के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 300 एग्जीबिशन पवेलियन लगाए गए हैं। इसमें करीब 600 हाई पावर्ड वाले स्टार्टअप हैं। 13 देशों के एआई पवेलियन भी यहां मौजूद हैं, जबकि 30 से ज्यादा देशों की 300 कंपनियां अपने एआई गैजेट्स और तकनीक को यहां दिखाएंगी। इतना ही नहीं, 70,000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े एरिया में आयोजित होने वाले इस समिट में 25 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद भी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब भारत इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, तो क्या उसमें एआई की राजधानी बनने की क्षमता भी है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ा टैलेंट पूल है और सबसे सस्ता डेटा है। भारत एआई के जरिए मैन पावर को कम करने की नहीं, बल्कि उन्हें एम्पावर यानी ताकत देने की कोशिश कर रहा है। इसे आप देसी एआई पावर भी कह सकते हैं। भारत में एआई की राजधानी बनने की क्षमता इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है, चीन के पास डेटा है, लेकिन हमारे पास डेटा भी है, डाइवर्सिटी भी है और टैलेंट पूल भी है। भारत में जब एआई काम करेगा तो उसे हर स्टेट ऑफ सोसाइटी में काम करना होगा। इतनी डाइवर्सिटी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, इतने कल्चर नहीं है, इतनी भाषाएं नहीं बोली जाती हैं। इसीलिए एआई के लिए भारत एक बेहतरीन जगह हो सकती है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े एआई एक्सपर्ट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। फिर चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हो, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन हो, एनविडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इसमें शामिल होने कल पहुंच रहे हैं। इस पूरे इवेंट पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले एक रील देखिए कि वहां क्या क्या तैयारी है। दुनिया के तमाम दिग्गजों का एआई समिट में पहुंचना शुरू हो गया है। इसकी आधिकारिक शुरुआत आज से हो गई है। हमारे पीछे जो आप झंडे देख रहे हैं, ये उन तमाम देशों के झंडे हैं जिन देशों का इस एआई समिट में पार्टिसिपेशन हो रहा है। मेट डिपार्टमेंट के साथ जो इनका कोलैबोरेशन है, सपोज कीजिए कि कहीं कोई ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे मौसम की क्या स्थिति है, किस तरीके से वहाँ लैंडस्लाइड हो सकता, फ्लड है, एवलांच है, ये सारे सिस्टम में एआई का कितना उपयोग है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब एआई बताएगा कि आने वाले दिनों में जैसे आप टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं तो वो टिकट कैसा होगा। तो ये हमारा वेट लिस्ट प्रेडिक्शन मॉडल जो है वो परसेंटेज में दिखाता है। जैसे इस टिकट पे कंफर्मेशन की प्रोबेबिलिटी 13% है, यहाँ पर 78% है। तो डेफिनेटली पैसेंजर 78% वाले टिकट को बुक करना चाहेगा। गीता का ज्ञान अगर चाहिए तो वो भी एआई समिट में आपको मिल रहा है, और उसके लिए भी तमाम तरह की तकनीकें यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई और सवाल किया कि एकाग्रता के बारे में आपको कृष्णा ने क्या सिखाया, तो अब आप यहाँ पे फिर से अर्जुन प्रकट होंगे और यहाँ पे बताएंगे कि एकाग्र क्या है और तमाम तरह की चीज़ें क्या है। एआई समिट में कई तरह के ऐसे इक्विपमेंट दिखाए जा रहे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। जो पूची है, इसका काम है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी एस्पेक्ट में इसलिए भी है क्योंकि इसमें कैमरास लगे हुए हैं, इसमें सेंसर लगे हुए हैं, और ये कैमरा सेंसर तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रख रहा है, और यह बताएगा कि किस तरीके से अगर कोई गैस लीक हो रही है या किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, ये तमाम तरह की चीज़ें एआई बताएगा। अब टाटा ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसमें आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे कार चलेगी। तो ड्राइवर जो है बायोमेट्रिक से वहाँ पे एक ऑथेंटिकेट करेगा, और ऑथेंटिकेट करने के बाद ये अब ये स्टार्ट हो गया।
अब आप समझिए, अब सामने में आप देख रहे हैं और गाड़ी चलनी शुरू हो रही है। मसलन कि अगर आपको सीधा जाना है तो आप इसको सीधा बोलेंगे कि मुझे स्ट्रेट जाना है। दिल्ली में फॉग में आपको कुछ नजर नहीं आता है, ऐसे में गाड़ी खुद बताएगी कि आप इतने स्पीड पे चलाइए या रुक जाइए क्योंकि आगे फॉग है। एआई ने जितनी तेजी से दुनिया को बदला है, उससे हर किसी को ये एहसास है कि एआई में निवेश करना है। यही कारण है कि ग्लोबल एआई मार्केट 288.8 अरब डॉलर का हो चुका है। अमेरिका ने अकेले 109.08 अरब डॉलर का निवेश किया है। चीन 9.29 अरब डॉलर निवेश की तैयारी कर रहा है। भारत ने 1.16 अरब डॉलर का निवेश किया है। एआई मार्केट में 39% हिस्सेदारी माइक्रोसॉफ्ट की है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज एआई दुनिया में हर छठे इंसान की समस्या सुलझा रहा है। एआई में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में एआई बहुत कुछ बदल देगा। एक्सपर्ट ऐसे दावे कर रहे हैं कि दुनिया की 50% नौकरियों पर एआई का असर पड़ेगा। साथ ही ये 50% नए रोजगार के मौके भी पैदा करेगा। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी गोल्डमैन सैक्स का दावा है कि अगर एआई का ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो लगभग 6 से 7% नौकरियों पर असर पड़ेगा। 2023 में हाउए रिसर्च के मुताबिक करीब 30 करोड़ फुल टाइम जॉब्स के बराबर काम प्रभावित हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 8 करोड़ 30 लाख नौकरियां खत्म होंगी। 6 करोड़ 90 लाख नए जॉब्स के अवसर बढ़ेंगे। मैकिंजी एंड कंपनी का अनुमान है कि एआई के कारण 2030 तक 30% काम के घंटे ऑटोमेटेड हो सकते हैं। यानी ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि 100 में से 30 घंटे का काम खुद ब खुद हो जाया करेगा। उसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एआई का खतरे की बात करें तो एंट्री लेवल जॉब्स पर खतरा है, जैसे डेटा एंट्री, टेलीकॉलर जॉब्स, ट्रांसलेटर, भाषा आधारित नौकरियां, रूटीन राइटिंग जॉब्स, सामान्य अकाउंटिंग और ऑडिट, डिजाइनिंग वर्क, आईटी सेक्टर में एंट्री लेवल वर्क पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वैसे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि आईटी में जॉब खत्म होने से ज्यादा जॉब के तरीके बदलने का खतरा है और जो एआई को अडॉप्ट कर लेगा उससे ज्यादा उसको फायदा होगा, नहीं तो नौकरी पर खतरा बना रहेगा। एआई की एंट्री से अब डेटा एंट्री ऑपरेटर से डेटा क्यूरेटर बन जाएगा। यानी पहले काम था दिन भर फाइलों के नाम पता टाइप करना, यानी डिजिटल मजदूरी। अब एआई ये काम पलक झपकते ही कर लेता है। जूनियर कोडर से प्रॉम्प्ट इंजीनियर, पहले रात भर कोड की हजारों लाइनें लिखी जाती थी, अब एआई टूल्स खुद कोड लिख रहे हैं। ऐसे में नई भूमिका है प्रॉम्प्ट इंजीनियर की, जिसे एआई को सही से कमांड देना आता है। कॉल सेंटर से चैटबॉट आर्किटेक्ट पहले हैंडसेट लगाकर दिन में 100 बार एक ही सवाल का जवाब देते थे। अब चैटबॉट्स बेहतर जवाब दे रहे हैं, लेकिन चैटबॉट आर्किटेक्ट चाहिए जो एआई को देसी टच भी दे सके। बैंक क्लर्क से एआई फाइनेंशियल एनालिस्ट, पहले पासबुक एंट्री और छोटे लोन वगैरह चेक करने का काम था। अब एल्गोरिदम सैकड़ों में बता देगा कि किसे लोन देना है और किसे नहीं देना है। ग्राफिक डिजाइनर से एआई विजुअल डायरेक्टर, पहले फोटोशॉप पर घंटों बैकग्राउंड हटाना, छोटी मोटी सजावट करना जरूरी था। अब एआई टूल्स एक लाइन लिखने पर पोस्टर बना देते हैं। इसीलिए नई भूमिका एआई विजुअल डायरेक्टर की होगी। इसमें एआई को विजन देने का काम करना होगा। वैसे एआई की दुनिया में कुछ नौकरियां ऐसी भी होंगी जो काफी सुरक्षित रहेंगी, जैसे इंसानों की देखभाल, इंटरैक्शन आधारित काम, कंस्ट्रक्शन, फील्ड वर्क। एआई के दौर में ये सुरक्षित रहने वाले हैं।